30 जून से शनिदेव हो रहे हैं वक्री। जी हाँ, शनिदेव जो कि न्याय के देवता है, जो कि डिसिप्लिन के देवता है। शनिदेव का वक्री होना अपने आप में खगोलीय घटना जो है, और शनिदेव जो है वो 5 महीने के लिए वक्री अवस्था में रहेंगे। यानी कि शनिदेव जो है वो 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव 5 महीने के लिए वक्री अवस्था में रहेंगे। तो वो कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनकी होने वाली है बल्ले बल्ले, और जिनके पास आने वाला है खुलकर और मजेदार तरीके से पैसा। तो कौन कौन सी राशियां हैं जिनका जो है उनको रहना है थोड़ा सा सावधान। तो शनिदेव जो है वो 30 जून को 12:35 पर शनिदेव वक्री हो जाएंगे। जब भी कोई प्लेनेट वक्री होता है तो उसकी पावर जो है वो बढ़ जाती है। लगता हमें वो स्लो है, क्योंकि जब वो प्लेनेट जो है वो वक्री होगा तो जो उसको पिछले घर के पेंडिंग कार्य करने थे, वो पेंडिंग कार्य करने के लिए ही वो जो है प्लैनेट जो है वो वक्री जो है वो होता है। और उसके बाद वो पेंडिंग कार्य जो है आपके रुक गए हैं, अटक गए हैं, पैसा ब्लॉक हो गया है, या कोई आपको बहुत समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो वो सारे काम आपके जो है वो अब आपके स्पीड पकड़ लेते हैं। लेकिन ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह का इफेक्ट जो है वो इंसान के जो है लाइफ में आता है। तो किसको पॉजिटिव रहेगा, किसको नेगेटिव रहेगा, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि शनिदेव जो है वो डिसिप्लिन के देवता है। शनिदेव जो है वो डिसिप्लिन के देवता है। तो अगर आप अपने जीवन में डिसिप्लिन ले आते हैं, नाम की चिड़िया अगर अपने जीवन में फॉलो कर लेते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही बढ़िया हो जाता है। शनिदेव के लिए कहते हैं, शनिदेव जो है वो न्याय के देवता तो है ही है, और शनिदेव का एक बड़ा ही खास उपाय होता है, जो पता नहीं आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा। शनिदेव का एक बड़ा ही खास उपाय है, अपनी गाड़ी का फ्यूल फुल करवाएं। अपनी गाड़ी का फ्यूल फुल करवाएं। जो लोग जो है 100 रुपए का, 50 रुपए का, 200 रुपए का, जो है 500 रुपए का डलवाते हैं। अगर पैसे नहीं है तो एक अलग बात है, सॉरी फॉर दिस। अगर आपके पास होते सोते भी अगर गाड़ी का पेट्रोल जो है वो फुल नहीं रखवाते हैं तो शनिदेव जो है वो नाराज हो जाते हैं। तो अपनी गाड़ी का फ्यूल जो है फुल रखवाएंगे तो शनिदेव जो है वो खुश हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको सारी राशियों के बारे में बताऊंगी। मेष राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो 11वें घर से शनिदेव आपके वक्री होंगे। जो काम आपके अटके हुए थे, पाइपलाइन में थे, जो काम पूरे नहीं हो रहे थे, वो अब आपके पूरे होने लग जाएंगे, और काफी अच्छी मात्रा में आपके पास जो है वो पैसा आने लग जाएगा। और साथ ही साथ में आपने करना क्या है, अपने गुरुद्वारे में जाकर जूते चप्पलों की सेवा करनी है, और शनिदेव की आपके ऊपर पूरी कृपा शुरू हो जाएगी। वृषभ राशि वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कर्म स्थान में शनिदेव जो है आपके रहेंगे। तो यहाँ पर अपने कर्मों को आपको जो है बैलेंस करके चलना है, और साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपका वर्कर आपको परेशान कर सकता है। तो उसके लिए 10 अंधों को आप खाना खिलाएंगे। बाकी आपके पास जो बहुत समय से नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी में परेशानी चल रही थी, वो अब आपकी ठीक हो जाएगी। बॉस से आपको बनाकर रखनी है, 10 अंधों को खाना खिलाएं, बहुत ही बढ़िया। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों की अगर हम बात करें तो शनिदेव उनके 9वें भाव यानी किस्मत से आपके शनिदेव जो है वो गोचर करेंगे। तो सबसे बढ़िया आपके लिए उपाय है कि किसी भी धर्म स्थान में जाकर आप वहां पर शनिदेव के मंदिर में जाएं, वहां पर उनकी पूजा अर्चना करें, या कहीं पर भी गुरु के स्थान पर आपको जो है जाकर हाजिरी लगा कर आनी है। और साथ ही साथ में आपकी जो किस्मत आपका साथ छोड़ चुकी थी, वो आपकी किस्मत जो है आपका साथ देना शुरू करेगी। लेकिन आपने अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, और यहाँ पर छोटी छोटी यात्राएं भी आपकी जो है वो हो सकती हैं, और आपके जो बहुत समय से काम अटक रहे थे, बन नहीं रहे थे, वो अब आपके होने शुरू हो जाएंगे। कर्क राशि वालों की अगर हम बात करें तो आपने क्या करना है, कर्क राशि वालों को अष्टम भाव से शनि जो है आपकी ढैया भी चल रही है, तो अष्टम भाव से शनिदेव जो है वो आपके रहेंगे 8वें भाव में। तो 8वें भाव में आपको चोट एक्सीडेंट का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कहीं पर भी जब भी आप किसी कब्रिस्तान से निकलते हैं, किसी शमशान से निकलते हैं, तो आपने वहां पर माथा जरूर टेकना है या अपने हाथ जोड़ने हैं। ये आपको उपाय जो है वो जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ में किसी गरीब की, असहाय व्यक्ति की, जिसको बहुत ज्यादा पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भोजन की व्यवस्था उसकी अगर आप करवाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वाले थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, साथ ही अपने स्पाउस के साथ में लड़ाई झगड़े जो है वो कम करें। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने शनि मंदिर में जाकर आपने वहां पर तेल जरूर चढ़ाना है, और अपने स्पाउस के साथ में आपको लड़ाई झगड़े जो है वो नहीं करने हैं। और परिवार के अंदर जो है बहुत अच्छा सा माहौल आपको जो है एक
एक सूदिंग माहौल जो है वो आपको बनाकर रखना है। और अगर आप करेंगे, लेकिन अगर आपका जो रिलेशनशिप आपकी जो डिस्टर्ब हो रही थी वो भी आपकी अच्छी हो जाएगी। और अपने घर के साउथ वेस्ट को जितना क्लियर रखेंगे उतना आपके लिए जो है वो बढ़िया रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों की अगर हम बात करें तो छठे भाव से शनि का आपका जो है वो गोचर होगा। तो यहाँ पर आपके रोग ऋण शत्रुओं का नाश तो होगा, लेकिन जो आपको बहुत समय से लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, लोन नहीं मिल पा रहा है और कर्जा चुकाने के लिए कोई साधन नहीं मिल पा रहा था, तो आपका कर्जा भी उतरेगा और लोन भी जो है वो आपको मिलेगा। तो ये भी समय आपके लिए जो है ये बहुत ही बढ़िया है। तो इस समय का पूरा सदुपयोग जो है वो आपको करना है। और ये 5 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं कमाने के लिए और अपने पेंडिंग कर्मास को निपटाने के लिए, पेंडिंग कामों को निपटाने के लिए। तो कौओं को जितना आप दही खिलाएंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये है कन्या राशि वालों के लिए। अगर हम बात करें अब जो है तुला राशि वालों के लिए, तो आपने अपने पेट का पूरा ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, पब्लिक डीलिंग का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना है, कोई चोरी ना हो जाए आपके साथ में, कोई अपनी हेल्थ में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 500 ग्राम काली उड़द दाल किसी गरीब को आपने हर शनिवार के शनिवार दे देंगे और साथ में 5 रुपए का सिक्का देंगे, तो सोने पे सुहागा। ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए। वृश्चिक राशि वालों की अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि वाले जो है, वृश्चिक राशि वालों के जो मकान लेने की आप प्लानिंग कर रहे थे लेकिन मकान ले नहीं पा रहे थे, तो आपके लिए जो है घर लेने के चांसेस आपके बनेंगे। आपके घर बेचने के और खरीदने के दोनों ही चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। तो आपने क्या करना है, 10 अंतों को आपने भी खाना खिलाना है, जिससे आपके जो कामों में रुकावटें आ रही हैं वो आपकी रुकावटें दूर हो जाएं और आपके काम सारे बनने लग जाएं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है। धनु राशि वाले क्या करें, धनु राशि वाले जो है आपकी जो छोटी छोटी यात्राएं जो हैं वो आपकी अटकी हुई थी, काम आप नहीं कर पा रहे थे, बहुत समय से परेशान चल रहे थे, तो वो सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। और हेल्थ रिलेटेड इशू जो आपको आ रहे थे वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है जो आप छोटे भाई बहनों से आपको बनाकर रखनी है, छोटे भाई बहनों से आप बनाकर रखेंगे तो काम आपके सारे निपटेंगे। और साथ ही साथ में 3 कुत्तों की अगर आप सेवा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। कुत्तों की सेवा कैसे, या तो आप मिट्टी के 3 कुत्ते रख लीजिए 5 महीने के लिए, या फिर आप 3 कुत्तों को खाना लगातार गुड़ की रोटी बनाकर खिलाते रहिए, तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए यहाँ पर रहेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए शनि दूसरे भाव से शनि का गोचर होगा। अपना आपके साथ में कोई ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए, कोई स्कैम ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। परिवार वालों के साथ में थोड़ा सा आपको बनाकर रखनी है, आपको अपने ससुराल वालों के साथ में बनाकर रखनी है, अपनी जुबान पर आपको कंट्रोल रखना है। और साथ ही साथ में आपने क्या करना है, माथा टेकना है शनि मंदिर में जाकर, और शनिदेव के मंदिर में जाकर आपने जो है प्रार्थना करनी है। जो भी जाने अनजाने में आपसे कुछ कर्म हो गए हैं जिनका आपको नहीं पता है, तब भी आप जाकर उनसे माफी मांगिए। इससे आपको बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव आपको माफ करेंगे, आपके आने के रास्ते खोलेंगे, आगे की प्रोग्रेस के रास्ते आपके खुल जाएंगे। और अपने घर की जितनी भी अच्छी हो सके तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को पूरा क्लटर फ्री कर लीजिए, आपके पास में धन आना शुरू हो जाएगा और कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेने का आपका ये योग जो है वो बन रहा है। तो ये है मकर राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों को तो काफी बड़ी राहत जो है वो शनिदेव दे रहे हैं। शनिदेव जो है आपके बकरी होंगे। 5 महीने तक जो आप काम बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, आपको ऊपर थाना कोर्ट कचहरी के योग बन गए थे, आप हर जगह फंस रहे थे, वो सारा आप जो है वो ठीक होना शुरू हो जाओगे और आपके रास्ते जो है वो खुलने शुरू हो जाएंगे। तो आपके लिए भी ये समय जो है ये बहुत ही बढ़िया है। इस समय का आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए और सारे काम आपको करने चाहिए। तो ये भी आपके लिए जो है ये बहुत अच्छा समय है। आपने एक लोहे का तवा, लोहे का चिमटा, लोहे की अंगूठी का दान करना है, या फिर बड़ के पेड़ पर आधा गिलास दूध, आधा गिलास पानी और 2-3 दाने चीनी के डालकर गीली मिट्टी का आपको तिलक करना है। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों की अगर हम बात करें तो आपके लिए क्या है, मीन राशि वालों के लिए शनिदेव जो है वो 12वें घर से, शनिदेव का जो गोचर होगा वो आपका 12वें घर से होगा। तो मीन राशि वाले भी जो है थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। यहाँ पर आपको जो है शनिदेव आपको मकान बनने के योग आपके जो है वो बन रहे हैं और कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के भी आपके जो है वो योग बन रहे हैं। तो आपने जो है प्रॉपर्टी का काम जो आपका बहुत समय से अगर आपका अटका हुआ था, कोई फाइल अटकी हुई थी, कोई आपका कोई केस अटका हुआ था या कोई आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो वो भी अब आपके निपटने के चांसेस जो है वो बन जाएंगे। 5 महीने बहुत ही अच्छे हैं। इस टाइम पीरियड पे मौके पे चौका आपको जो है वो लगाना है। तो चलिए ये था शनिदेव का 12 राशियों का हल। और शनिदेव मैं आपको बता देती हूँ डिसिप्लिन के देवता है। अगर आप अपने जीवन में डिसिप्लिन ले आते हैं तो शनिदेव जो है वो आपके सही हो जाते हैं। शनिदेव आपको नेगेटिव इफेक्ट देते आपको पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू
शुरू कर देते हैं। तो जीवन में डिसिप्लिन लेकर आए, चाहे थोड़ा लेकर आए, जल्दी सुबह उठना शुरू कीजिए। सूर्य उदय से होने पे पहले अगर आप उठ जाते हैं और रात को टाइम पे सो जाते हैं तो शनिदेव आपके अच्छे हो जाते हैं।